2 साल पूरे हुए हैं सर सरकार के। जांजगीर की स्थिति कैसी है आप बताएं। आपने देखा होगा कि आज जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जी किसानों को चेहरे पर हंसी और खुशी। व्यास कश्यप जी के 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? वो माने 0 सन्नाटा है जी उसकी कोई उपलब्धि ही नहीं है, जी उसका कोई सोच ही नहीं है, कोई स्तर ही नहीं है। आज भी लोगों को लगता नहीं कि वो विधायक है जी। क्योंकि उसके काम वैसे नहीं है। उनका तो आरोप है सर कि राज्य में भाजपा की सरकार है और हम कांग्रेस विधायक है तो हमारे कामों को आगे नहीं बढ़ाया दिया जाता। अरे उनका कोई काम ही नहीं है, आज तक उनकी कोई पॉजिटिव सोच नहीं है, आज तक वो नकारात्मक बात करते हैं। जी ठीक है, जी किस विषय को उन्होंने विधानसभा में उठाया आज तक? जी। आगामी चुनाव के लिए सबसे बड़ी चुनौती नारायण चंदेल जी के लिए होगी। वो 8 विधानसभा में कैसे अपने पार्टी को आगे बढ़ावा देंगे? सब क्या कुछ तैयारी शुरू हो चुकी है? जनता ने 5 महीने में ही भाजपा का सांसद बना दिया। वो चाहते तो 8 विधायक थे, जी जिता लेते, क्यों नहीं जिताए? कौन रोका था? सर विपक्ष का कहना है कि नारायण चंदेल जी अपने घर के पास का ओवरब्रिज नहीं बनवा सके, उस चीज़ को व्यास कश्यप जी बनवा रहे हैं, क्रेडिट उनको दिया जा रहा है। और इस ओवरब्रिज के लिए व्यास कश्यप जी कब रेल मंत्री से मिले? मैं तो 8 बार रेल मंत्री से मिली आया, अश्वनी जी से। जी मेरे पास तो एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है। जी। सर नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हैं, कैसे उनके कार्यकाल को देखते हैं? जांजगीर जिले की स्थिति कैसी है? देखिए अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो 4 महीने ही हुए हैं हम लोग को बैठे। जी नगर पालिका में काम जो है वो प्लानिंग से करने का। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि 15 अगस्त के दिन सीट को लेकर व्यास कश्यप जी उड़कर चले जाते हैं, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से ये आम जनता के लिए क्या सोचेगी इस चीज़ को लेकर? उस बात को लेकर के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार करके जाना जी ये घोर आपत्तिजनक है। आपको ये बता देता हूँ, घोर आपत्तिजनक है। राजद्रोह का केस इस पे दर्ज होता है। सर वोट चोरी का आरोप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वर्तमान में लग रहा है। कहा जाता है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का साठ-गांठ है, लेकिन जब हम जांजगीर जैसे लोकसभा क्षेत्र में देखते हैं जहां के विधानसभा में 8 के 8 में कांग्रेस के विधायक टिके हुए हैं, यहाँ के विधायकों का तो बयान भी नहीं आया। अगर वोट चोरी से वो जीते हैं तो इस्तीफा दे दें। जी अगर उनको लगता है वोट चोरी हुई है तो वो कैसे जीत गए? इस्तीफा दे दें। जी राहुल गांधी का समर्थन करते हुए जी हम तो उनसे तत्काल इस्तीफा मांगते हैं और राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाएं। जी जी सर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टी9 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का, और मैं हूं आपके साथ में आभास मधुकर। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और आम जनता के सवालों को उठाते हैं। इसी कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता नारायण चंदेल जी, पूर्व विधायक भी रहे हैं। आज के कार्यक्रम में वही मेहमान हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। 2 साल पूरे हुए हैं सर सरकार के। जांजगीर की स्थिति कैसी है आप बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में जनता के आशीर्वाद से जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी उसके लिए हम सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का, सभी मतदाता भाइयों और बहनों का हम विनम्रता से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जी 2 साल हो गए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जी हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। जो वादे हमने किए थे चुनाव के घोषणा पत्र में, 2-3 प्रमुख वादे थे। एक तो हमने कहा था कि किसानों का हम 21 क्विंटल धान खरीदेंगे जी प्रति एकड़ जी और 3100 रुपए के भाव से उनको हम भुगतान करेंगे। आपने देखा होगा कि आज जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जी किसानों को चेहरे पर हंसी और खुशी, जी क्योंकि पूरे देश में जी सबसे ज़्यादा धान का भाव जी किसानों को छत्तीसगढ़ में मिल रहा है।
मुझे दूसरे राज्यों में भी जाने का अवसर मिलता है। जी। तो छत्तीसगढ़ की जो हमारी सारी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, जी। किसान के खेत पर आधारित है। जी। जब फसल अच्छी होती है तो छत्तीसगढ़ के बाजार में रौनक होती है। जी। किसी कारण से दुर्भाग्य से अगर छत्तीसगढ़ में फसल ठीक नहीं हुआ तो बाजारों में वीरानी भी रहती है। जी। तो इसलिए छत्तीसगढ़ का आज किसान खुशहाल है। जी। दूसरी बात, हमने एक वादा किया था अपने चुनाव के घोषणा पत्र में। जी। पहली कैबिनेट की बैठक में इन दोनों वादों को पूरा करने के लिए हमने प्रस्ताव पारित किया। 70 लाख से ज़्यादा हमारी जो माताएं बहनें हैं, जी। महिलाएं हैं, उनको हमने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद जी। हर महीने 1000 रुपये हम उनके खाते में डालेंगे महतारी वंदन योजना में। जी। आज हमारी माताएं बहनें वो स्वावलंबी बनी हैं। जी। हर महीने उनके खाते में 1000 रुपये आ रहा है। जी। जो छोटे मोटे घरे खर्चे हैं वो सब स्वयं वहन करती हैं। जी। तो गरीब महिला के लिए तो 1000 रुपये बड़ी राशि होती है। जी। और भी अनेक वादे थे, लेकिन इन 5 सालों में हम उनको सबको पूरा करेंगे। जी। छत्तीसगढ़ में जो हमारा बस्तर क्षेत्र है, जी। छत्तीसगढ़ को पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद जी। बाहर के लोग ये समझते थे कि छत्तीसगढ़ नक्सलाइट राज्य है। जी। कोई भी बाहर का व्यक्ति आता था यहाँ जी। तो एयरपोर्ट से जब बाहर निकलता था तो ये कहता था कि मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ वो सेफ है कि नहीं। जी। उनके मन में एक अलग चित्र था जी। कि छत्तीसगढ़ पूरा राज्य नक्सलाइट है। जी। आज आपने देखा है कि माननीय विष्णुदेव साय जी के अगुवाई में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी दमदारी के साथ और एलानिया जी। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जी। कि हम जल्द से जल्द पूरे बस्तर में नक्सलाइटों का हम सफाया कर रहे हैं। जी। और पहली बार जी। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के 25 साल में आज बस्तर से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, वेंटिलेटर पर है वो। जी। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, जी। जिसको लोग बोलते थे कि बस्तर से नक्सलवाद समाप्त नहीं हो सकता, जी। लेकिन आज वो समाप्ति के कागार पर खड़ी हुई है। जी। ये हमारी राज्य सरकार की उपलब्धि है, लेकिन केंद्र सरकार का इसमें बहुत सहयोग हमको मिल रहा है। जी। सर, आप जी। उपलब्धि गिना रहे हैं, राज्य की उपलब्धि गिना रहे हैं। जब हम जांजगीर के लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि हमारे वर्तमान विधायक निष्क्रिय हमको नज़र आते हैं। जो काम विधायक के घर जाने से नहीं होता वो नारायण चंदेल जी कर देते हैं। तो ये किस तरह का ये प्रभाव है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है? कई बार क्या होता है, कई बार के चुनाव में ऐसे निर्णय हो जाते हैं, जनता के निर्णय को हम सिरोधार्य करते हैं प्रजातंत्र में, जी। लेकिन आज जनता को पछतावा है। जी। वर्तमान जो यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, जी। घोर निष्क्रिय विधायक हैं, घोर और नौटंकीबाज। जी। माने क्या है ना, काम करना नहीं है। जी। तो जनता के मन में भारी हताशा और निराशा है। जी। आज जनता को ये लग रहा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अगर उसी पक्ष का विधायक होता तो हमारा क्षेत्र तेजी से विकास करता। जी। इस बात को लेकर के पूरे जांजगीर चांपा क्षेत्र में और ज़िले में जी। आम लोगों में पछतावा है, क्योंकि मेरे पास भी रोज़ लोग मिलने आते हैं। जी। तो उनको लगता है बहुत छोटे छोटे काम नहीं हो पाते। जी। और विधायक कहते हैं कि भाई मेरे कहने से कुछ होता नहीं। जी। तो भाई आप विधायक बन के क्यों बैठे हो? जब आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो। कौन बोला है आपको? और आपके विधायक बनने के बाद आप कौन सा चुनाव जीते हो? यहाँ 8 विधायक कांग्रेस के रहे यहाँ,
उसके बाद हम लोकसभा जीते। जी ठीक, बिल्कुल। और इसी जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा लीड भारतीय जनता पार्टी को मिली जी बिल्कुल 5 महीने के अंदर। जी और ये विधायक ने कहा था कि अगर लोकसभा हम हार जाएंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, पहली बार। तो आपके कथनी और करनी में अंतर है, आपकी जबान की कोई कीमत है कि नहीं? जनता के सामने आपने कहा, स्टेटमेंट देकर के कहा, उसके बाद कहा कि अगर हम जिला पंचायत जनपद नहीं जीत पाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद कहा कि नगर पालिका नहीं जीत पाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कितनी बार इस्तीफा की बात की है? आप सब चुनाव में साफ हो गए, आपके लोग साफ हो गए, आप अपने रिश्तेदारों को नहीं जिता पाए। दुर्भाग्य ये रहा जिला पंचायत चुनाव में, कांग्रेस का एक बड़ा नेता जो 2-2, 3-3 बार जिला पंचायत सदस्य रहा, इस विधायक ने कहा कि मैं आपको जिताऊंगा, वो बेचारा चारों खाने चित हो गया। जी। तो एक तो इनके जुबान की कोई कीमत नहीं है, पहली बात। जी। पल में तोला पल में मासा, जी। आया राम गया राम। जी। ठीक है, गंगा में गंगा दास, जमुना में जमुना दास। जी। तो इस प्रकार से इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई। इनके कहने से कोई काम नहीं हो रहा है। सारे अधिकारी जान गए हैं कि नौटंकीबाज है। कोई आता है तो बोलता है कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरा चलता नहीं। विष्णुदेव शायद सरकार काम नहीं कर रही है। जी। ठीक है, तो भाई जब काम नहीं कर पा रहे हो, विधायक किस लिए बने हो? काम करने के लिए ना। जी सर। तो नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दो। जी सर, आप कद्दावर नेता के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। बतौर राजनीतिक विशेषज्ञ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, व्यास कश्यप जी के 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? वो माने 0 सन्नाटा है जी। उसकी कोई उपलब्धि ही नहीं है। जी। उसका कोई सोच ही नहीं है, कोई स्तर ही नहीं है। आज भी लोगों को लगता नहीं कि वो विधायक है जी, क्योंकि उसके काम वैसे नहीं है। जी। काम में हल्कापन है। वो मैं से हम में आज तक उसकी सोच नहीं बन पाई। जी। विधानसभा में उसके न ठीक से बोल पाते, न किसी विषय को उठा पाते। अब विधानसभा में क्या बोलते हैं कि यहाँ का सरपंच जो है घपला किया है, ताकि उस सरपंच से उसकी सेटिंग हो जाए। अरे भाई, आप विधानसभा में गए हो, ज्वलंत मुद्दों को उठाओ, जन समस्याओं को मुखरित करो, जैसे हम करते थे। हमने मेडिकल कॉलेज का विषय लाया भूपेश सरकार में, हमने अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया सदन के अंदर। जी। ठीक है जी। और पूरी पुरजोर तरीके से किया, तथ्यात्मक ढंग से किया। भूपेश सरकार को हमारे अशासकीय संकल्प के सामने घुटने टेकने पड़े। जी। उसने कहा कि आप वापस ले लीजिए। हमने कहा वापस नहीं लेंगे, भले ये संकल्प गिर जाए। जी। हम जांजगीर क्षेत्र की जनता को बता सकें जी। कि भूपेश की सरकार यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं चाहती। व्यास कश्यप जी तो कहते हैं और कि उसके बाद में वो संकल्प जी। सर्वसम्मति से पारित होकर भारत सरकार को चला गया। जी। व्यास कश्यप जी के विधायक बनने के पहले मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया है यहाँ। जी बिल्कुल। जब उनकी कुछ चलती नहीं तो कैसे स्वीकृत कराएंगे? जी। सरकार केंद्र में हमारी है, जी। राज्य में हमारी है। ठीक, एक नर्स की नियुक्ति तो करा नहीं सकते, तो मेडिकल कॉलेज कैसे खुलवाएंगे? उनका तो आरोप है सर कि राज्य में भाजपा की सरकार है और हम कांग्रेस विधायक है, तो हमारे कामों को आगे नहीं बढ़ाया दिया जाता। अरे उनका कोई काम ही नहीं है। आज तक उनकी कोई पॉजिटिव सोच नहीं है। आज तक वो नकारात्मक बात करते हैं। जी। ठीक है, जी। किस विषय को उन्होंने विधानसभा में उठाया आज तक? जी। इतने मुद्दे हैं। आज जो जांजगीर में आपको काम दिख रहा है, चाहे जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो, चाहे जांजगीर में नया कलेक्टर कार्यालय बना हो, नया एसपी ऑफिस बनाया हो, नया सर्किट हाउस बना हो, नया जिला पंचायत बना हो, नया आईटीआई खुला हो, नया सेंट्रल स्कूल खुला हो, यहाँ कृषि महाविद्यालय खुला, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र खुला, यहाँ महिला महाविद्यालय खुला, ये तो सब हमारे कार्यकाल में खुला। वो तो विधायक थे नहीं उस समय। जी। और भी चीज़ें। जी सर, 8 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक हैं। कमलेश जांगड़े जी यहाँ से लोकसभा सांसद हुई। आगामी चुनाव के लिए सबसे बड़ी चुनौती नारायण चंदेल जी के लिए होगी। वो 8 विधानसभा में कैसे अपने पार्टी को आगे बढ़ावा देंगे? सब क्या कुछ तैयारी शुरू हो चुकी है, बताइए। देखिए, ऐसा है, 8 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं। जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी।
अब उनके जो कारनामे हैं जी उनका जो कार्यशैली है उसको लेकर धीरे धीरे जनता में आक्रोश पनप रहा है। जी जनता काम चाहती है, जनता रिजल्ट चाहती है, जी जनता परिणाम चाहती है जिसको वो नहीं दे पा रहे हैं। जी और इसलिए अब जनता बदलाव के मूड में है कि भाई जिसकी सरकार रहेगी उसके हम विधायक चुनेंगे। जी अब तो वो कांग्रेस के विधायक नाकारा साबित हो रहे हैं। जी जनता हर जगह इस बात की चर्चा कर रही है, होटल में, पान ठेला में, गुड़ी में, चौक में, चौराहे में, कि हमारा निर्णय गलत था। जी तो ये अभी तो पौने 2 साल हुए हैं, जी अभी तो पूरे 3 साल बाकी हैं। और 3 साल में ये जो उनके खिलाफ चर्चा है, कांग्रेस विधायकों के खिलाफ, ये लावा बन करके फूटेगा और उनकी बुरी तरह से पराजय होगी। जी जनता ने 5 महीने में ही भाजपा का सांसद बना दिया। वो चाहते तो 8 विधायक थे, जी जिता लेते, क्यों नहीं जिताए? कौन रोका था? जी हमने तो एलानिया कहा था कि हम जीतेंगे और सबसे ज़्यादा लीड हम जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से देंगे। जी ये मतदान के 2 महीना पहले हमने ऐलान किया और हुआ वैसी। हम 60,000 से जीते, 26,500 से अकेली लीड इस विधानसभा ने दिया, तो आधा लीड तो हमारा ही रहा। जी सर, विपक्ष का कहना है कि जी। नारायण चंदेल जी अपने घर के पास का ओवरब्रिज नहीं बनवा सके, उस चीज़ को व्यास कश्यप जी बनवा रहे हैं, क्रेडिट उनको लिया जा रहा है। अरे कहाँ काम शुरू हो गया क्या? काम शुरू हो गया तो फिर काम शुरू हो गया क्या? तो उनकी तो सरकारी नहीं है तो वो कहाँ से बनवाएंगे? अपने निधि से बनवा रहे हैं क्या भाई? अपने विधायक निधि से बनवाएंगे क्या ओवरब्रिज? भारत में हमारी सरकार, जी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार, जी ठीक, जी दोनों मिलके उस ओवरब्रिज को बनाते हैं। जी और इस ओवरब्रिज के लिए व्यास कश्यप जी कब रेल मंत्री से मिले? मैं तो 8 बार रेल मंत्री से मिली आया, अश्वनी जी से। जी मेरे पास तो एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है, जी मैं कब गया था। कोई एक दिन धरना देने से बन जाएगा ओवरब्रिज? जी कौन बोल रहा है वो बनवा रहे हैं? जब भी बनेगा हम लोग बनवाएंगे, हमारी सरकार बनवाएगी। एक तो वो बोल रहे हैं कि विष्णुदेव साय सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, जी। भारत सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, फिर दूसरी तरफ बोलते हैं कि ओवरब्रिज बनवा रही है। जी तो तुम्हारे कहने से बनवाएगी क्या? आप ही खुद बोलते हो मेरे कहने से कुछ काम नहीं हो रहा है। जी एक नर्स की पोस्टिंग तो हो नहीं रही है, एक शिक्षक की पोस्टिंग करा नहीं पा रहे हैं। जी व्यास कश्यप को मैं चुनौती देता हूं कि एक सड़क, एक स्कूल, एक अस्पताल, एक भवन ये बता दें कि अगर इनके पौने 2 साल के कार्यकाल में बना हो तो जी कहां पर है, बना है, बता दें मुझे। जी ओवरब्रिज कैसे बनेगा? ओवरब्रिज तो कई करोड़ का है। ये जो ओवरब्रिज है जो हम चांपा से जांजगीर जाते हैं, जी इसके लिए मैं 10 बार गया हूं, जी जीएम के पास, डीआरएम के पास, रेल मंत्री के पास, रेल राज्य मंत्री के पास। जी उस समय गुहाराम जी सांसद थे, जी तब ये दोनों ओवरब्रिज बना है। जी 10 बार, जी एक बार नहीं, स्वीकृत कराने से लेके उद्घाटन तक। जी तो व्यास कश्यप की ये जो बातें हैं वो हास्यपद है कि मैं ओवरब्रिज बनवा दूंगा। कैसे बनवा दोगे तुम? निधि से बनवाओगे? अरे भाई ओवरब्रिज 50 करोड़ का है, जी 5 साल की निधि में भी नहीं बनवा सकते तुम। एक पाया, जी एक पाया बनवा दो ना। जी अब इस ओवरब्रिज को बनने में भी टाइम लगेगा। बजट में 5 साल पहले आ गया है, आज का नहीं है। जी सर, कैबिनेट में नए चेहरों को मौका दिया गया है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि चौथे मंत्री को निकाल दिया जाए, यह असंवैधानिक है, क्या कहेंगे आप? एक तो कांग्रेस के नेताओं को पहले संविधान को ठीक से पढ़ लेना चाहिए। हमारे सरीके राज्य है हरियाणा, जी वहाँ भी 90 विधायक हैं जी और हरियाणा ने 1 साल पहले 14 मंत्री बना लिए हैं, जी ठीक। तो हरियाणा के ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई ना। वहाँ भी तो 90 विधायक हैं जी विधानसभा में। जी तो उन्होंने भी पूरा संविधान की जानकारी लेकर, नियम प्रक्रियाओं की जानकारी लेकर के शपथ दिलाया होगा। जी तो हमारे लोगों ने सब चीज़ों की पहले पूरी जानकारी ली है। जी तो इसलिए चरणदास महंत जी को, भूपेश जी को और बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हमारा आग्रह है कि संविधान की ठीक से व्याख्या कर लें, जी संविधान को ठीक से पढ़ लें, जी उनकी धाराओं को, उपधाराओं को ठीक से अध्ययन कर लें, अपने विधि विशेषज्ञों से पूछ लें
उसके बाद आरोप लगाएं। जी कच्चा आरोप लगाना विपक्ष को अच्छा नहीं लगता। जी ऐसा लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है। जी। सर, नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हैं, कैसे उनके कार्यकाल को देखते हैं? जांजगीर जिले की स्थिति कैसी है? देखिए, अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो 4 महीने ही हुए हैं हम लोग को बैठे। जी नगर पालिका में काम जो है वो प्लानिंग से करने का है। जी अभी सभी जगह जी अभी जांजगीर में 4,57,00,000 रुपए की हम लोगों ने नालंदा परिसर स्वीकृत कराया है। जी लाइब्रेरी यहाँ बहुत दिनों से मांग थी। जी पिछले 5 साल भूपेश सरकार ने कोई भी लाइब्रेरी नहीं खोला जी और उसकी स्वीकृति भी आ गई है जी और टेंडर भी हो गया है। जी बाकी जो रूटीन का काम है वो तो चलते रहता है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जी जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, उनकी प्रतिमा हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही है। जी सभी नगर पंचायत और सभी पालिकाओं में, सभी निगमों में, तो ताकि लोग याद रखें कि इस छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया किसने है। जी। सर, पिछले 1-2 दिन के अखबार में मैंने पढ़ा 30 महतारी सदन अपने जांजगीर चांपा जिले में बनाया गया है, स्वीकृत हुआ है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ भूमिका आपके द्वारा निभाई जा रही है? अच्छी पहल है। जी छत्तीसगढ़ सरकार की ये एक बहुत अच्छी पहल है। जी हम जब भी जनसंपर्क में जाते हैं जी या लोग मिलने आते हैं जी तो उनकी मांग रहती है कि भाई महिलाओं के बैठने के लिए गांव में कोई जगह नहीं है। जी और इसकी शुरुआत जी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। जी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए, जी महिलाओं की भूमिका जी सभी चीज़ों पर हो। और आप देख रहे हैं कि 33% आरक्षण के बाद जी माने महिलाएं हर जगह, जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में इस बार चुन के आई है। जी जांजगीर चांपा जिले में जो जिला पंचायत 17 लोगों का है उसमें 13 महिलाएं हैं। जी हमारी सांसद महिला है, जी हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष महिला है, जी हमारे जांजगीर नगर पालिका के अध्यक्ष महिला है, जी हमारे जनपद पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष महिला है। जी तो महिलाओं की बड़ी भूमिका है। इसलिए ये योजना जो है बहुत अच्छी योजना है महतारी सदन की। सर, एक तरफ तो आप विधायक नहीं रहते हुए भी आप जांजगीर की जनता का सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि 15 अगस्त के दिन सीट को लेकर व्यास कश्यप जी उड़कर चले जाते हैं, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से ये आम जनता के लिए क्या सोचेगी इस चीज़ को लेकर? यही उनके हल्के व्यक्तित्व का परिचायक है। उनकी सीट एलाटेड थी, वो अपनी सीट पर बैठे। रामलाल कहाँ बैठेगा, श्यामलाल कहाँ बैठेगा, घनश्याम कहाँ बैठेगा, ये जिला प्रशासन तय करेगा जी, ना कि वो तय करेंगे। जी ठीक, उनकी ड्यूटी नहीं, जी जी उनके लिए प्रशासन का बड़ा अमला है। जी अपनी सीट पर बैठे वो, जी और उस बात को लेकर के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार करके जाना, जी ये घोर आपत्तिजनक है। आपको ये बता देता हूँ, घोर आपत्तिजनक है। राजद्रोह का केस इस पे दर्ज होता है। जी कोई जनप्रतिनिधि, जी हम भी 15 साल जनप्रतिनिधि रहे, जी चाहे किसी की सरकार रहे, जी हम पूरा कार्यक्रम अटेंड करते थे। जी कहीं कोई बात है जी तो हम अलग से कलेक्टर एसपी से बात करते थे, सर्किट हाउस में बुला के। जी हम कभी बहिष्कार करके नहीं गए, और वो भी उस समय गए जब राष्ट्रगान चल रहा था। जी तो कितनी बड़ी बात है, और सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने देखा इस दृश्य को। जी यही उनके मने विधायक के योग्य नहीं है, इस बात का परिचायक है। जी सर, वोट चोरी का आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर वर्तमान में लग रहा है। कहा जाता है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का साठ-गांठ है, लेकिन जब हम जांजगीर जैसे लोकसभा क्षेत्र में देखते हैं जहां के विधानसभा में 8 के 8 में कांग्रेस के विधायक टिके हुए हैं, यहाँ के विधायकों का तो बयान भी नहीं आया। अगर वोट चोरी से वो जीते हैं तो इस्तीफा देते हैं। जी अगर उनको लगता है वोट चोरी हुई है तो वो कैसे जीत गए, इस्तीफा दे दें। जी राहुल गांधी का समर्थन करते हुए जी हम तो उनसे तत्काल इस्तीफा मांगते हैं, जी। और राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाएं। जी
जी सर। सर TNR न्यूज़ एक खास स्पेशल चला रहा है जिससे हम एग्जिट पोल सटीक लेकर आते हैं और इससे हम हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में 2 साल पहले और 4 साल बाद हम रिव्यू लेते हैं। इस पहल को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी पहल है जी, और आप लोगों के इस पहल का हम स्वागत करते हैं। जी, हर न्यूज चैनल को, जी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जी, जनता के पास जाना चाहिए। जी, कोई भी सरकार हो, जी, सरकार अच्छा काम भी करती है, जी, कुछ कमी बेसी भी रह जाती है कभी कभी, जी, और टीवी चैनल का काम है, मीडिया का काम है जी, कि उस बात को उठा करके जनता के सामने लाना, जी, शासन और प्रशासन के ध्यान में लाना, बिल्कुल, ताकि अगर कोई कमी और बेशी है तो उसको सुधारा जा सके। जी, ये मीडिया का काम है। जी, और मीडिया को जी, आम जनता के आवाज़ के रूप में काम करना चाहिए, जी, जी सर, मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ। जी। सर अंत में जांजगीर चांपा जिले की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? जांजगीर चांपा जिले की जनता से मेरा आग्रह है, निवेदन है, अभी तो सभी त्योहारों का पर्व है, सभी त्योहारों की हम हमारी जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मुहिम चलाया है इस देश के अंदर में स्वच्छता का, हम स्वच्छता की शुरुआत अपने से करें, अपने घर से करें, अपने प्रतिष्ठानों से करें, अपने आसपास से करें। स्वच्छ भारत, हमारा शहर भी स्वच्छ रहे, हमारा अंचल भी स्वच्छ रहे। मोदी जी ने एक निवेदन किया है, इसको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है कि एक पेड़ मां के नाम। मैं सभी नागरिकों से विनम्र आग्रह निवेदन करता हूं कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएं, और उस पेड़ को सिर्फ लगाएं ही नहीं बल्कि उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल तक पल्लवित करें, उसकी देखभाल करें, ताकि वो एक वृक्ष के रूप में हमको दिखे। सब लोग मिलजुल करके एक अच्छा छत्तीसगढ़ बनाएं, एक अच्छे समाज का निर्माण करें। जागरूकता के साथ हम सब लोग अपने नए प्रदेश के निर्माण के लिए आगे आएं, यही मेरी आम जनता से अपील है, क्योंकि जब सब लोग मिलकर के काम होते हैं तो विकास को गति मिलती है। जी, तो इसलिए जनता का सहयोग हर चीज़ में आवश्यक है, हर कार्य में आवश्यक है। जी, बिना जनता के सहयोग के कोई काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जनता से हमारी यही अपील है कि हम सब मिल करके हमारे प्रदेश को खुशहाल बनाएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता नारायण चंद्र जी। ऐसे ही राजनीतिक विशेषज्ञों को आपके सामने लाते रहेंगे, जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए TNR न्यूज़ के साथ।